प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपके प्रणाम। बोली बोली। गुरुजी, बहुत दिन से फोन लगा रहे थे, आपके पास फोन नहीं लग रहा था। अच्छा। बोली बोली। हाँ गुरुजी, एक बार लगाए थे तो आपसे फोन हुआ था। हाँ हाँ। उसके बाद दोबारा आपके पास लगाए तो फोन नहीं हुआ। तो क्या बताए थे उस टाइम? उस टाइम आप बताए थे गुरुजी कि जो होने का रहता है वो तो होगा, जैसा भी आपका कर्म फल आपको भोगना ही पड़ेगा बोल के हाँ। यही बताए थे। तो आपने कितने वीडियो देखे आज तक? हम डेली देखते हैं गुरुजी, मैं डेली सुनता हूँ, एक ठो दो ठो डेली सुनता हूँ। तो उसमें मैं तो यही बताता हूँ ना, ये जो सार शब्द होता है, हाँ। अभी आपको सार शब्द प्राप्त हुआ है नहीं? हाँ गुरुजी, मेरे को सार शब्द बहुत दिन से पाठ हुआ, लेकिन मेरे को मालूम नहीं था। अच्छा। नहीं, हाँ तो सार आप शब्द कैसा है, सार हाँ शब्द प्राप्त होता है लोगों को, लेकिन वो जुड़ते नहीं ना। और फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फिर कहते हैं कि मुझे हाँ सार शब्द प्राप्त है, लेकिन ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों है। देखो, ऐसा सार शब्द प्राप्त हो गया माने सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं ना। जैसे हाँ कोई गुरुजी। परीक्षा पास हो जाता है लड़का, हाँ ग्रेजुएशन पूरा कर लिए, लेकिन उसके हाँ बाद नौकरी मिलना चाहिए या उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसी इंटरव्यू देनी चाहिए, या कहाँ जाना चाहिए, कहाँ अर्जी करना चाहिए, उसका भी मार्गदर्शन चाहिए कि नहीं। नहीं तो हाँ इतना गुरुजी। लिखा पढ़ाया, पूरा सर्टिफिकेट मिल गया, पूरा ग्रेजुएशन भी हो गया, बहुत सारी डिग्री हाँ भी कमा लिए, लेकिन उस डिग्री का क्या वापर करना है इसके लिए हाँ मार्गदर्शन भी चाहिए कि नहीं। वो हाँ तो गुरुजी। मार्गदर्शन हम करते हैं, ऐसा मुझे कहना है। बोलो। हाँ तो मेरे को तो गुरुजी सार शब्द 24 घंटा होता है। बहुत अच्छे, शुभ और आशीर्वाद। मैं जब भी मैं सो के भी उठता हूँ तब भी होता है गुरुजी। आज रात को जब नींद भी खुल जाता है तब भी होता है गुरुजी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, और दिन में नहाने धोने हर समय हम्म। मेरे को अभी भी आपसे मैं बात कर रहा हूँ गुरुजी, वो तब भी हो रहा है। बराबर कि नहीं, इसलिए उसको हाँ सार शब्द कहते हैं ना। जो हाँ। हमारे नियंत्रण में नहीं। देखो, परमात्मा हमारे नियंत्रण में है क्या? नहीं है गुरुजी। कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं कर गुरुजी। सकते। बराबर कि नहीं? नहीं। वैसे हाँ वो गुरुजी। सार शब्द आता है, उसके लिए कुछ आड़े आता है क्या? नहीं गुरुजी। कोई आँख का आड़े आती है, या कोई नाक का आड़े आता है, कोई कान आड़े आता है, कोई आंखें का या शरीर आड़े आता है, कुछ आड़े नहीं आता ना। वो उसका उसका काम करता है। हाँ गुरुजी, वो अपने से चलते रहता है गुरुजी। इसके लिए हम उसको क्या कहते हैं? हाँ वो इसलिए हम उसको परमात्मा कहते हैं ना। वो उसका परमात्मा उसके मर्जी का मालिक मालिक है। हाँ गुरुजी। अगर कोई कहेंगे कि हम कान बंद करते हैं और वो हमें सुनाई देता है, और जब हाँ कान खुले कर रखते हैं तो वो हमें कुछ होता नहीं है, अनुभव होता नहीं है। उसका साफ हाँ। मतलब है कि आपको कोई सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई है, नहीं भाई। क्योंकि हाँ आप अपनी इच्छा से, अपनी जोर जबरदस्ती से हाँ परमात्मा को हुक्म दे रहे हाँ हो ना। हाँ गुरुजी। देखो, मैंने मेरे दोनों कान मेरे दोनों हाथों से बंद किए, आ गया हाँ परमात्मा। कान हाँ हटा लिए हाथों से, कानों से हाँ हाथ हटा लिए, गायब हो गया परमात्मा ऐसा हाँ परमात्मा होता है क्या? अपने देखो, जो हमारे हुक्म से चलता है, हमारी आत्मा के हुक्म से जो चलता है, वो परमात्मा होगा क्या? नहीं गुरुजी। नहीं होगा ना। तो नहीं होगा। परमात्मा ये एक अलग शक्ति है। हाँ सिर्फ वो एक चैतन्य है, और हम भी एक चैतन्य है, लेकिन हाँ वो उसकी चैतन्यता सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी हाँ माने उसने पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त किया है, हमें व्याप्त किया है, सबको व्याप्त किया है, हमारी आत्मा को भी व्याप्त किया है। क्या? हाँ गुरुजी। और वो जैसे दिखता नहीं, वैसे हमारी आत्मा भी दिखती नहीं। लेकिन हाँ वो सर्वव्यापी, लेकिन हम सर्वव्यापी नहीं ना। हाँ गुरुजी। हमारे लिए तो शरीर चाहिए, लेकिन हाँ परमात्मा के लिए शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका हाँ मतलब गुरुजी। ऐसा नहीं है जहां जहां शरीर है वहां परमात्मा आता नहीं है, ऐसा नहीं है।
माने हमारा जैसा आकार लेने की उसको कोई जरूरत नहीं है, या आकारों में बैठने के लिए कोई जरूरत नहीं है, किसी सहारे की जरूरत नहीं, किसी शरीर के सहारे की जरूरत नहीं है। हाँ गुरु जी। वो हमारे शरीर में भी है और हमारे शरीर के बाहर भी है, लेकिन हम जो है ना, हम हमारे शरीर के अंदर ही है, हम बाहर नहीं जाते, इसलिए हम सर्वव्यापी नहीं है। हाँ गुरु जी। माने हमें शरीर की जरूरत होती है, परमात्मा को शरीर की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो सर्वव्यापी है, हम सीमित है। हाँ बोलो। हाँ गुरु जी, मैं जो आवाज होता है ना गुरु जी, जो धुन होता है ना, मेरे को लगता है वो तो जिंदा टाइप का है। हाँ एकदम मैंने जिंदा टाइप का है, उसको मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि आपको मैं कैसे उसको बताऊंगा। बता ही नहीं सकते। हाँ बता ही नहीं सक रहे हैं गुरु जी, लेकिन हाँ, और लेकिन वो आवाज मेरे को महसूस होता है गुरु जी कि मैं कोई जिंदा माने चीज है जो हर समय में वो माने चल रहा है। उसको चैतन्यता कहते हैं। मैंने क्या कहा, आत्मा भी चेतन है और परमात्मा भी चेतन है। तो लोग कहते हैं कि फिर वो अगर हमें सुनाई दे रहा है तो वो हम ही हमको सुनते होंगे, तो ऐसा नहीं होता। माने कहने का, लोगों का कहना क्या है, वो कोई परमात्मा नहीं होगा, हमारा ही आत्मा है और उस आत्मा को हम ही सुन रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता। हम हमारे शरीर को भी नहीं देख सकते, तो खुली आंखों से देख सकते हमारा शरीर कैसा है, चेहरा कैसा है, वो तो आईनक से देखते हैं, वो बात अलग है। हाँ गुरु जी। वो तो किसी का सहारा लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी हम हमारे आत्मा को कभी नहीं दे सकते, तो ऐसा परमात्मा को भी देख नहीं सकते। इसलिए तो दोनों एक बिरादरी के है ना। हाँ गुरु जी। देखो, एक पंतप्रधान होता है तो हमारा पंतप्रधान का पूरा भारत हाथों में है। हाँ गुरु जी। लेकिन हमारा तो गांव भी हाथों में नहीं है, बस हम हमारे शरीर के हाथों में है। तो दोनों में फर्क है कि नहीं? दोनों भी पुरुष है। हाँ। वो भी मनुष्य है, पंतप्रधान भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य है। हाँ। कहने में तो दोनों सरीके है ना। हाँ। लेकिन जिसका उसका अधिकार अलग है कि नहीं? हाँ गुरु जी। हाँ, तो ऐसा ही परमात्मा का है। तो परमात्मा सर्वव्यापी है, पूरे ब्रह्मांड में उसने व्याप्त किया है। उसको किसी की कोई जरूरत नहीं, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। नहीं है गुरु जी। किसी ने उसको बुलाया तो भी वो आने वाला नहीं, वो उसकी मर्जी का मालिक है। कोई उसके ऊपर हुक्म नहीं चला सकता। हाँ गुरु जी। या उसको कोई मार्गदर्शन भी नहीं कर सकता कि ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों। वो जवाब भी नहीं देगा। बराबर। हाँ गुरु जी। हाँ, ये सब आत्मा कर सकती है। आत्मा जवाब भी दे सकती है। आत्मा का कोई तो भी दायरा है। आत्मा के लिए ज्ञान की जरूरत है। उसके पास उसका अल्प ज्ञान है। उसका ज्ञान कितना है कि हमें मोक्ष कैसा मिलेगा, यहाँ तक वो उसका ज्ञान का फैलाव कर सकता है और मोक्ष में जा सकता है। लेकिन उतना उसका ज्ञान का, उसका विवेक उतना जागृत होना चाहिए, बस। बाकी वो कुछ नहीं कर सकता। ना कोई सूरज को चला सकता है, ना चांद को चला सकता है, नहीं एक पत्थर को घुमा सकता है। वो परमात्मा है, वो सर्वज्ञानी है। इसलिए परमात्मा को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है, किसी सहलोच की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए वो स्वयंभू है। हाँ गुरु जी। उसके पास सब ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, और वो उसका ज्ञान बराबर उसके लिए चलाता है। बराबर। लेकिन हम वैसे नहीं है, हम उसके उल्टे है, उल्टा है पूरा हमारा। बराबर की नहीं? तो उसकी बराबरी हम नहीं कर सकते। तो यही तो जब सार शब्द प्राप्त होता है तो उसमें यही हमें समझता है ना कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। परमात्मा जो होता है हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो उसको लग रहा है, इसलिए वो हमको अनुभव दे रहा है। ये हम दोनों सुनते तो कोई दोनों नहीं सुनते, वैसा हमें लगता है कि कोई तो भी आवाज सुन रहे। वो कोई आवाज नहीं है, वो हमारा आत्मा, वो परमात्मा का अनुभव कर रहा है।
और कब कर रहा है? जब परमात्मा की मर्जी होती तब उसका वो अनुभव हमें प्रदान कर रहा है, तब तक भी नहीं। नहीं तो हम बोलेंगे तो परमात्मा तो हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, और हम तो हमारे अंदर तो है ही, और हमारे अंदर परमात्मा भी अगर है, जैसा वो अंदर बाहर है तो अंदर भी है, तो फिर हमें महसूस क्यों नहीं होता? वो महसूस नहीं होता क्योंकि हमें न्याय ज्ञान ही नहीं उतना। उसको कैसा महसूस करना उसका ज्ञान ही नहीं है। तो वही खुद के मर्जी से उसकी तरफ से वही हमें उसका ज्ञान देता है, तभी हमको ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं। अगर हमने ही उसको पहचान लिया या जान लिया, जानकारी नहीं, माहिती नहीं, वो तो सब रखते हैं, लेकिन हमारे आत्मा ने अगर परमात्मा को हमारे मुट्ठी में ले लिया तो परमात्मा से हम बड़े हो गए ना। लेकिन हम परमात्मा हमारे मुट्ठी में नहीं आएगा। तो जो हमें अनुभव हो रहा है, ना कोई हमारी तपश्चर्या से, ना कोई हमारे कोई कर्म से, वो तो हमारे कर्म जो है वो अच्छे है या बुरे है, वो सब वो तय करता है। और उसी हिसाब से जब हमारा भाग्य बन जाता है तब वही उसकी तरफ से, उसकी मर्जी से वो उसका अनुभव हमें देता है, तब हमें अनुभव में आता है। तब हम कहते कि हाँ, परमात्मा की प्राप्ति मुझे हो गई, मुझे साक्षात्कार हो गया, मुझे समाधि लग गई। तो इसको समाधि भी कहते हैं। ये जो सार शब्द प्राप्त होता है ना, यही एक समाधि भी है। देखो समाधि का दायरा क्या होता है? समाधि इसको कहते हैं कि उसका कोई जब हमें ठिकाना नहीं मिलता, माने जैसे ये अभी सार शब्द है, ये कान दबाए तो भी वैसा ही हो रहा है, कोई फर्क नहीं है। खुले कान वही हो रहा है, कोई फर्क नहीं है। आंख बंद करे कोई फर्क नहीं है, आंख खुली रखे कोई फर्क नहीं। माने ये शरीर का उसके ऊपर कुछ असर नहीं होता। माने वो अंदर से चल रहा है या बाहर से हमें अनुभव दे रहा है, तो वो भी कुछ समझ में नहीं रहा है। जैसे हमने गुरुजी बाइक चलाते हैं ना, हेलमेट पहन के ना गुरुजी, तब भी वो माने चलते रहता है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, कोई बोलता है नहीं अंदर में परमात्मा है, तो भाई अगर ऐसा अंदर वाला परमात्मा आंख बंद कर किए और परमात्मा का साक्षात्कार हो गए, और आंख खुली रखे परमात्मा का साक्षात्कार गायब हो गया, तो वो कोई परमात्मा नहीं है। तो समाधि का मतलब क्या होता है? अंदर बाहर सब, आंख बंद करे ना बंद करे, कान बंद करे ना बंद करे, कहीं बैठे या ना बैठे, कोई काम कर रहे या ना कर रहे, कुछ भी करते वक्त, अच्छा बुरा करते वक्त भी, कोई भी कर्म करते वक्त भी, या खाली बैठते भी, वो चलता है बराबर, हमें वो अनुभव देता है। इसलिए तो उसको परमात्मा कहते हैं और उसको ही समाधि कहते हैं। समाधि में तो यही अनुभव होता है। और कबीर साहब ने इसको चलती फिरती समाधि कहा है ना, इसको सहज समाधि कहा है। और दर्शन जो गुरु जी, दर्शन परमात्मा, दर्शन इसको ही कहते हैं। जो प्रैक्टिकल में हम क्या कहते हैं कि दर्शन परमात्मा का होता है, तो कोई खुली आंखों से होता होगा, या जैसा हम रात को सो जाते हैं, जैसा सपना हमें दिखाई देता है, वैसे हम कोई ध्यान में बैठेंगे, आंख बंद करेंगे तो कोई हमें कोई प्रकाश दिखाने लगेगा, तो फिर उसको ही दर्शन कहेंगे। कोई आकृति सामने आ जाएगी, कोई आकार सामने आ जाएगा, या कोई प्रकाश सामने आ जाएगा, तो वही परमात्मा का दर्शन होता है। तो ये साफ झूठ है, ऐसा पतंजलि योग में कहीं नहीं लिखा है। परमात्मा का दर्शन मात्र ही, ये जो परमात्मा का अनुभव होता है, इसको ही परमात्मा का दर्शन कहते हैं। हाँ गुरु जी। जो अंदर और बाहर एक ही समदृष्टि से दिखता है या उसका अनुभव होता है, इसलिए उसको परमात्मा कहते। यही दर्शन है, यही समाधि है, यही ध्यान होता है और यही धारणा होती है। हाँ गुरु जी, एक बात आपसे पूछ रहा हूँ। मैं एक सपना देखा था गुरु जी। उसमें मैं अपने मूर्ति को देखा था। और मूर्ति में देख के हमारा 3 शरीर बना था गुरु जी। हाँ हाँ। 3 शरीर में एक तो शरीर बेड में था,
दूसरा शरीर उसका सामने में था, तीसरा शरीर माने पैर के सामने में था गुरुजी। अब मैं सपना में देख रहा था, मैं पैर के सामने में जो शरीर था उसमें से ज्वाला निकल रहा था। और जो माने सामने में जो था, माने मुंडी के सामने में जो शरीर, वो उसमें वो देख के मैंने महसूस कर रहा था कि मैं ऐसा हूँ कि वैसा हूँ। ये कैसा है गुरुजी, ये कैसा सपना था? ऐसा है, ये जो सपने होते हैं, हाँ गुरुजी, एक तो वो कोई भ्रम के कारणवश भी होते हैं। भ्रम माने कोई कल्पना किया, कोई मन में आ गया, या ऐसा भी होता है। तो कोई सपने ऐसे होते हैं कि पिछले जन्मों के होते हैं या इसी जन्म के होते हैं। माने ये जन्म में या पिछले जन्म में कभी ने हमने देखा होगा, वो स्मृति में हमारे बैठ गया होगा। ये ऐसी भी बातें होती है। या ऐसा समझो, और जो योगी होते हैं, योगी माने जिनको सारे शब्द की प्राप्ति हो गई है, या जो राजयोगी है, इनको जो ऐसे कोई सपने हो जाते हैं, तो वो एक प्रकार की रिहर्सल परमात्मा दिखाता है कि भाई मरने के बाद कैसा कैसा होता है। तो जो हमारे अंदर जो प्राण होता है ना, वही हमारा बाहर जाता है। हाँ गुरुजी, बराबर। और जो हमारे अंदर जो कहते हैं ना लोग, जीव और प्राण को एक ही समझते हैं। तो जीव और प्राण अलग अलग होते हैं। प्राण माने ही आत्मा, प्राण माने ही आत्मा। तो वो जो प्राण है कभी भी बाहर जा सकता है, कभी अंदर आ सकता है। जब हम जिंदा रहते हैं तो वो मन के रूप में कहीं ना कहीं घूमने जाता है बाहर, लेकिन वो इतना उसका स्पीड रहता है, जैसा लाइट का स्पीड होता है ना, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर होता है ना लाइट का जो स्पीड होता है, प्रकाश का स्पीड। तेज, कितनी तेजी होती है स्पीड की, प्रकाश की। तो 1 सेकंड में 3 लाख पर किलोमीटर, तो उसकी कोई तेज होता है ना, उसका गति होती है ना। तो इसी हिसाब से कभी कभी हमारा प्राण बाहर भी चला जाता है। तो फिर ये ज्वाला निकल रहा था, वो कैसा है गुरुजी? तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो ये कभी कभी हमारा प्राण भी हमारा जलवा दिखाता है, लेकिन मैं पहले ये आपको समझाता हूँ कि जीव अलग होता है, प्राण अलग होता है। जब हमारा प्राण ऐसा ही बाहर चला जाता है, लेकिन हम जीवित रहते, तो जीवित रहना माने क्या, हमारे अंदर जीव रहता है। जीव किसको कहते हैं? ये जो हमारे शरीर में जो पेशियां होती है, पेशियां, वो पेशियां कितना होती है और कितना सूक्ष्म होती है। तो वेदों में लिखा है कि ये जो पेशियां होती है वो हमें 2 के ऊपर 21 41 लिखना। उसका मतलब फिर उतनी संख्या में पेशी। देखो 2 के ऊपर 21 41 लिखना, माने ऐसा है समझो, 2 लिया, 2 दूना 4, 2 हो गया। फिर वो 4 गुना 2 कितना हो गया? 8 हो गया कि नहीं? ये हो गया 3 माने 2 3 बार आए ना, माने ऐसे 41 बार 2 लिखना और उसके अंदर मल्टीपल करना। मल्टीपल माने गुना करना। माने 204, 408, 816, 1632, ऐसे कितनी बार करते जाना? 41 बार। तो फिर 41 टाइम करते जाना। तो जितनी संख्या आती है उतनी पेशीज हमारे शरीर के अंदर होती है। इसीलिए उसको कहते हैं 2 का 41वां घात। आया समझ में? माने ऐसे 2 41 बार लिखो, उसके अंदर गुना का चिन्ह निकाल, गुना करते जाओ। ऐसे 2 को 41 तक गुनते जाओ, तो जितनी संख्या होती उतने कितने पेशीज हमारी होती है। तो वो पेशीज हमारी शरीर चलाती है, उसको बैक्टीरिया कहते हैं। बराबर। तो वो बैक्टीरिया को हम जीव कहते हैं। बराबर। लेकिन ये बैक्टीरिया अलग होती है और हमारा जो प्राण होता है, हमारा आत्मा होता है, वो अलग होता है।
तो ये कभी कभी प्राण जो है वो कभी कभी किसी माध्यम से बाहर चला जाता है। जितना स्पीड से बाहर चला जाता है उतना स्पीड से वो अंदर भी आ जाता है। शरीर छोड़ेगा नहीं ना, क्योंकि जीवित शरीर है ना। हाँ, अगर हमारे जो पेशीज है, मैंने क्या कहा, 2 का घात 1 की 40, इतनी बड़ी संख्या में जो पेशीज हमारे अंदर है, बैक्टीरिया उतनी हमारे अंदर है, वो जब पूरी तरह से मर जाएगी, पूरी तरह से डेड हो जाएगी, मर जाएगी, तो भी हमारा जो प्राण है बाहर निकलता है, तब तक नहीं निकलता है। हाँ, ऐसा जाएगा बाहर लेकिन जल्दी बीच में आ जाएगा। अभी समझ गए गुरुजी। तो ये छोटी छोटी बातें होती है। तो ऐसे कभी कभी हमारा प्राण भी थोड़ा सा जलवा दिखा देता है, तो उसमें हमें जाना नहीं है, फिर वो अच्छा है या बुरा है। तो एक प्रकार की आपकी कभी न कभी इच्छा होगी ना कि मरने के बाद क्या क्या होता है, तो थोड़ा सा ऐसा समझो आपने, आपके बुद्धि ने वो थोड़ा सा जलवा दिखा दिया, मन ने आपको जलवा दिखा दिया, बस उसी हिसाब से वो लेना, बाकी नहीं लेना। क्योंकि मैंने अभी आपको विज्ञान समझ दिया है, विज्ञान से समझा दिया है कि क्या होता है, कि जीव अलग होता है और हमारा प्राण, उसको आत्मा भी कहते हैं, वो अलग होता है। बराबर। तो जब तक जीव है शरीर के अंदर, पेशीज अगर बची है, जिंदा पेशीज है, तब तक प्राण हमारे अंदर ही रहता है। लेकिन सब पेशीज जब जीरो हो जाते, पूरे मर जाते, तभी हमारा प्राण निकल जाता है, अगली यात्रा के लिए निकल जाता है। और जिसको मोक्ष मिल जाता है, जीते जी मोक्ष मिल जाता है, तो उसकी आगे वाली यात्रा, हमारी मरने की देरी, तो आगे वाली यात्रा खुद परमात्मा करता है। वो खुद परमात्मा उसके परम धाम में हमें लेके जाता है, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जिसको मोक्ष नहीं मिला है, तो उसके लिए ये जो प्राण है, तो वो कहते हैं ना, कोई यमदूत होता है, वो हर लेता है, माने उसके कब्जे में वो ले लेता है, और हमारे कर्मों के हिसाब से वो जो यमराज है या यम धर्म है, वो हमें हमारे हिसाब से उसकी जैसी शिक्षा दे देता है, अच्छी हो बुरी हो, फिर वो हमारे कर्मों के डिपेंड है। बराबर। या कई दूसरे जीवन में हमें जाना है, किसी प्राणी के शरीर में जाना है, कोई वृक्ष के शरीर में जाना है, किसी पशु पंछी जीव जंतु के शरीर में जाना है, वो यमदूत करते हैं। वो हमारे कर्मों का फैसला होता है, कभी हमें स्वर्ग में जाना है या नरक में डालना है या कहीं लोकांतर में जाना है, तो वो यंत्रणा अलग होती है। और ये जो यंत्रणा होती है मोक्ष वाली यंत्रणा, मैं सिर्फ मोक्ष वाली यंत्रणा की बात करता हूँ, बाकी तो बहुत सारी कथा कहानी है, माने जो हम कहते पुराणों में ऐसी लिखी है, कोई उपनिषदों में भी लिखी है कथा कहानी, मरने के बाद क्या क्या होता है। तो हमें उसमें नहीं जाना, वो तो कहीं भी आपको मिल जाएगी बहुत सारी कथा कहानी। लेकिन मैं जो कथा कहानी बताता हूँ सिर्फ मोक्ष वाली बताता हूँ। तो जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है या जिसको भी राजयोग विद्या मिल जाती है, तो उनको समझना। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी आपको सार शब्द मिल गया, बस मिल गया, अभी तो आपका हमें मोक्ष मिल गया, अभी कुछ करना नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जीवन है ना, मरते दम तक आपके पास 50 वर्ष है ना, तो उसमें आपको प्रतिदिन ऐसा समझो, प्रतिपल परमात्मा का ख्याल रखना है। बराबर। जो हमारे अंदर हो, जो चल रहा है, परमात्मा उसकी रजाबंदी कर रहा है, उसकी हाजिरी है, तो कम से कम याद रखना कि मेरे साथ परमात्मा है, मेरे साथ परमात्मा है। परमात्मा पहले भी था, लेकिन अभी वो प्रकट हो गया ना। गुरु। माने उसका वो अनुभव देने लगा परमात्मा, तो परमात्मा मरते दम तक हमारे साथ में है, प्रकट रूप में है। माने पहले भी अगर आपको सार शब्द प्राप्त नहीं होता, तभी परमात्मा आपके साथ में रहता ही, लेकिन वो प्रकट, उसका जो रूप है वो प्रकट नहीं करता सार शब्द के माध्यम से। बराबर। गुरु। तो फिर हमें मालूम ही नहीं कि हमारे साथ परमात्मा होता है, तब भी होता है। लेकिन अभी तो प्रकट हो गया, अभी तो हमें मालूम है कि परमात्मा मेरे साथ में है, तो परमात्मा मेरे साथ में है और वही मुझे मोक्ष में लेके जाने वाला है मरने के बाद। तो
तो कम से कम मरते दम तक वो हमारे साथ में है, तो हम हमारे कर्म कैसे करने चाहिए, अच्छे करने चाहिए कि नहीं? हाँ, निष्काम भाव से करना चाहिए गुरुजी। निष्काम कर्म भाव का मतलब क्या होता है कि मैं जो भी कुछ कर रहा करूंगा, हूँ, मुझे मालूम है कि मुझे अभी अगला जन्म नहीं है, हाँ, तो बस मुझे तो मोक्ष में जाना है। मैं मोक्ष में हमेशा रहूं, हमेशा के लिए रहूं, परमानेंट रहूं, इसके लिए मैं मरते दम तक मुझे अच्छे काम करने हैं, मुझे मेरी शक्ति बढ़ानी है। समझो हमें परदेश में जाना है, हमने कहा आपको, आप कितना दिन ठहरेंगे? तो आप बोलेंगे जितना मेरे पास पैसा होगा उतना दिन मैं परदेश में घूमूंगा। अगर मेरा पैसा खत्म हुआ तो मुझे वापस आना पड़ेगा कि नहीं? हाँ गुरुजी। तो हम क्या करते, हमारे जो रिलेशन वाले होते ज्यादा पैसे देते, रखो पैसा, रहने दो, आप इतने दूर जा रहे हो, परदेश जा रहे हो, कभी काम आएगा, संकट काम आएगा, रखो, ऐसा हम फिर पैसा लेके जाते हैं ना। जितना ज्यादा पैसा उतना दिन हम रह सकते हैं, ठहर सकते हैं, या इतना ज्यादा कमाई कर लिए कि हम वही के वही हो जाएंगे। तो वहाँ की सरकार भी कुछ नहीं बोलेगी, अरे बड़ा आदमी है भाई। जैसा अभी आज निकाला था ना अमेरिका ने कि 45 करोड़ हमें दे दो, इतना 45 करोड़ रुपए हमें दे दो और अमेरिका में रहो हमेशा के लिए, ऐसा कहा है ना। देखो बड़ा माने जिसके पास पैसा है वो रह सकता है, जिसके पास नहीं है वो सोचेगा भी नहीं, जाएगा भी नहीं, क्यों जाना है। वैसा हम बोल रहे हैं, अगर हमें हमारे उम्र के समझो 60 साल में हमें सारे शब्द की प्राप्ति हो गई, बराबर, तो हिसाब से अभी हमें 100 साल का हमारा जीवन समझेंगे, तो 40 साल हमारे हाथों में है, माने 40 साल परमात्मा हमारे हाथों में है। तो हम ऐसे काम करें, कर्म करें, परमात्मा के लिए करें, माने मोक्ष के लिए करते जाए, बराबर, तो उतनी ताकत हमारी आ जाएगी, बराबर। तो वही हमारा वो चलन मिलेगा हमें, और हम फिर वहाँ ज्यादा दिन रहेंगे, बराबर। तो मोक्ष के जो भी रहना का ठिकाना है, तो वो हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड है कि हम कितने दिन वहाँ रह सकते हैं, बराबर। जैसे मैंने अभी चलन कहा है कि प्रदेश में जितने पास हमारे पैसे, वैसी सुविधा हमें मिलती है। कहीं भी जाओ, ये देश में भी कहीं भी गए तो भी जितना पैसा है उतना ही खर्चा करेंगे ना हम। गुरुजी। पैसा नहीं तो कैसा खर्च करें, वैसा वहाँ भी कोई तो भी रीति होगी। तो लोग बोलते हैं कि गुरुजी ऐसा कैसा आपने तो कहते हैं कि पूरे इसमें लिखा है, गीता में भी लिखा है कि जो भी है जब मेरे परम धाम में आएगा तो वो जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए छिट जाएगा। गुरुजी। तो वो एक कहने का मतलब होता है। फिर ऐसा है, अभी मोक्ष आपको तो मिल गया है, फिर आप कैसे भी करें, कुछ भी करेंगे क्या, कोई गलत काम भी करेंगे क्या? नहीं गुरुजी। अभी आपको मालूम है मुझे तो मोक्ष मिल गया है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब कैसा होता है, जैसे हम कोई नौकरी करते हैं ना, ड्यूटी पे है, तो हम लड़के को पूछते हैं ना, भैया अभी तुझे नौकरी मिल गई है, ये परमानेंट मिल गई है क्या, हमेशा के लिए मिल गई है क्या? बच्चा बोलता हाँ पापा जी मुझे हमेशा के लिए मिल गई, परमानेंट नौकरी है मेरी। क्या बोलता है वो? परमानेंट नौकरी है, हमेशा के लिए नौकरी है। लेकिन परमानेंट का मतलब क्या होता है? उम्र के 60 साल, उसको हम परमानेंट बोलते हैं। उसके 60 साल हो जाने के बाद उसको वापस घर में बैठना पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा गुरुजी। अगर आपने पूछा क्यों रे बच्चे, मैं तुझे पूछता था ये परमानेंट नौकरी है, तू बोले हाँ परमानेंट है, तो अभी तो तू कैसा क्या रिटायर हो गया? नहीं, बोले यहाँ का कायदे कानून है, ये 60 साल तक नौकरी इसको ही परमानेंट कहते हैं। तो ऐसा ही वेदों में लिखा गया है कि आदमी ज्यादा से ज्यादा इतने बरस वो रहते हैं। 31 नील, तो ये तो सर्वसामान्य बात है। बेसिक में हम 31-32 जो नील कहते हैं, नील बरस, वो तो बहुत बड़े होते हैं, तो उतने दिन रहते। और परमानेंट की भी बात कहेंगे तो उसको 3 परधी बोलते, 3 परधी। कितनी? 3 परधी। तो हमने तो शंख सुना है,
नील सुना है, शंकर सुना है, तो ये जो परद होती ना, परदी, ये बहुत बड़ी होती है परदी। एक परदी का मैंने अभी आपको कहा ना, जितना समझो हमारे पेशीज होती है ना, तो ऐसा समझो कि उस 2 के ऊपर उतना आप 41 बार रखो तो उतना उसको एक परदी बोलते हैं। तो ऐसे वो 3 परदी तक हमारी उम्र वो रहती है, और 3 परदी के बाद में कोई ये नहीं होता, क्या बोलते हैं, बाद में कोई मोक्ष नहीं होता। तब तक हम वापिस, माने पूरी दुनिया नहीं रहती ना, मोक्ष भी नहीं रहता, पूरा वापिस ये सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। वो जाने दो, बहुत लंबी बात है, उसमें हमें क्या जाना है, हमें परमानेंट मोक्ष मिल गया, बाद में की बात बाद में, बराबर कि नहीं। कोई पुलिस होता है, कोई नाइक बन जाता है पहला, बाद में वो हवलदार बन जाता है, बाद में कांस्टेबल बन जाता है, हेड कांस्टेबल बन जाता है, बाद में PSI बन जाता है, उप निरीक्षक बनता है, फिर निरीक्षक बनता है। तो उसमें रहेंगे तो आगे आगे पदोन्नति हो जाएगी ना। तो जो भी हमारे हाथों में मोक्ष मिला है, पहले जाने दो, फिर वहाँ देखेंगे ना क्या होता है, क्या क्या नहीं, वहाँ के क्या रूल एंड रेगुलेशन है, उसके मुताबिक हम पदोन्नति करेंगे। बात बराबर की नहीं। लेकिन वो वहाँ की वहाँ बात है। अभी हम यहाँ बोलेंगे कि नहीं गुरुजी, वो संतों ने तो ऐसा कहा है, हम हमेशा के लिए जाएंगे, तो आप बोल रहे ऐसा। भाई देखो, मैं भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जो है वो है, लिखा है बराबर। तो जैसा लिखा है, तो मैंने अभी क्या कहा, वो 3 परदी का कहा है। तो 3 परदी का मतलब अगर ऐसा हिसाब से लेके गए तो ऐसा कहते हैं कि 10 के ऊपर 15 या 18 जीरो लगाना पड़ता है, तब वो एक परदी होती है। ऐसी 3 परदी, ऐसा कुछ तो भी वो गणित है, उसमें जाना नहीं है, क्योंकि 3 परदी के बाद में कोई कैलकुलेशन बचता नहीं है। पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े कंप्यूटर है ना, तो 3 परदी के बाद में कोई कैलकुलेशन नहीं बनता, माने संख्या ही खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब 3 परदी बोले तो वो तो फिर संख्या में आ गया, माने हमें वापिस आना पड़ेगा कि भाई 3 परदी किसको कहते हैं। वेदों में 3 परदी का मतलब इनफाइनाइट कहा है। क्या कहा है? इनफाइनाइट। उसके बाद में कोई मौजदाद नहीं हो सकती, इसलिए उसको उन्होंने परमानेंट कहा होगा। तो वो जो भी होगा वो होगा, जो होगा वो होगा, वो देखा जाएगा, बराबर। वो तो परमात्मा के हाथों में है ना। तो मुझे बात तो लोग करते हैं कि हमें तो हमेशा के लिए जाना है। भाई हमेशा के लिए जाना है, आप क्या कर रहे हो? आप परमात्मा के लिए क्या कर रहे हो? कौन सा सत्कर्म कर रहे हैं? कौन सी सेवेदारी कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हो लोगों के लिए, या ये प्रकृति के लिए? ये परमात्मा ने इतनी बड़ी प्रकृति निकाली है, बनाई है, सृष्टि बनाई है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? लोगों के लिए आप क्या कर सकते हो? बराबर कि नहीं? तो हम लेना देना तो कुछ नहीं, लेकिन बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं हमें ये चाहिए, वो चाहिए। ठीक है, वो आपकी भावना है, लेकिन हम क्या कहते, भाई जितना हो सके उतना करते चलना, बराबर, और ऐसे मर जाना। देखो, कोई तो आपको ऐसा नहीं कहता कि भाई घरदार बेच डालो और पूरी दुनिया को लगा दो, ऐसी कोई सेवेदारी करने को बोल रहा है क्या? नहीं। लेकिन हमारे मन को तो मालूम है हम कितना सेवेदारी कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, लोगों की सेवा कितने हद तक कर सकते हैं, उतने तो करते जाओ। इतनी हद तक करो कि जहां आपका परिवार का नुकसान नहीं होगा और आपका जीवन का भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसके ऊपर जो थोड़ा है, वो थोड़ा थोड़ा करते जाओ, उसको सेवादारी कहेंगे ना। अगर हमें चाहिए कि नहीं, हमें परमानेंट जाना है, भाई वो तो परमात्मा का कानून है। वो वहां तो आप जब जाएंगे तो परमात्मा जाने और आप जाने, हम तो यहाँ सिर्फ बोलने वाले हैं बराबर कि नहीं? हम तो कहेंगे कि अमेरिका ऐसा है, वैसा है, जो हमें थोड़ा थोड़ा मालूम है उसके हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से हम बोलेंगे, ज्यादा तो नहीं बोलेंगे। लेकिन जब डायरेक्ट आप जाएंगे तो फिर वहां के कानून आपको समझ में आ जाएंगे। अरे हाँ, यह तो अच्छा है, गुरुजी ने लेकिन है तो अच्छा ऐसा बताया था, हो सकता है
मेरा उल्टा भी हो सकता है या मेरे बोलने से और अच्छा भी हो सकता है। मैंने कहा 3 परदी तक आपको मोक्ष है, वहां जाके आपको लगेगा नहीं नहीं 3 परदी नहीं है, हमेशा के लिए, तो अच्छी बात है। हाँ हम जो कहेंगे या गुरु जो कहता है तो वो उसका अभ्यास से बोलता है ना। हाँ गुरुजी। और उसी हिसाब से हम बताएंगे। और देखो ज्यादा कम ज्यादा देना लेना वो तो परमात्मा के हिसाब से ना। तो मुझे क्या कहना है, पहले जाओ मोक्ष को तो प्राप्त करो, बाद में देखा जाएगा ना। तो थोड़ा मालूमात रखो कि इसके बारे में क्या क्या लिखा है। तो जो वेदों में लिखा है वो उतनी हम बात करेंगे, बराबर। हाँ तो उसमें बेसिक भी लिखा है, उसमें पूरा भी लिखा है, आगे वाला भी लिखा है। तो ये बहुत खोजबीन वाली बात होती है। जो वेदों में मंत्र होते हैं ना वो इतने ऐसे सहज में समझ में नहीं आते हैं, तो बहुत माथा पच्ची करनी पड़ती है। कोई ऐसा समझो ध्यान द्वारा हमें वो समझता है, या कोई विवेक से, या कोई ऐसा समझो कोई शक्ति से समझो, परमात्मा की जो हमें देता है वो ऊपर से शक्ति देता है, उसके बलोत्तर हम उसका हिसाब लगा लेते हैं और जैसे जैसे लगता है हम बताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहना कि नहीं नहीं यहाँ तो हिसाब बताया है तो जो मोक्ष है वो हिसाबों में कैसा आएगा। भाई हिसाब तो वो तो छोटा हिसाब नहीं ना। आपके पूरे 3 परदी आपके कंप्यूटर भी चलाओ तो उसमें भी उतनी संख्या नहीं बैठती। तो भाई इतने साल आप रहने वाले हो तो वो जाने। मुझे क्या कहना है, वहां जाएंगे वो परमात्मा और आप, बराबर कि नहीं। वो तो कोई मेरे हाथ में नहीं, ना मेरा मेरे हाथ में है, ना आपका मेरे हाथ में, या वो तो सब हम दोनों का भी परमात्मा के हाथों में। तो हमें परमात्मा पर भरोसा रखना है और जितना हमें उम्र दिया है तब तक हमें क्या करना है, सत्कर्म करने हैं, लोगों की सेवादारी करनी है, लोगों को बताना है। क्या बताना है, मोक्ष के बारे में ही बताना है। हाँ गुरुजी। ज्यादा नहीं बताना है कि चलो मेरे गुरुजी के पास, आपके सब दुख दूर हो जाएंगे, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएगी। इसके लिए मैं गुरु नहीं हूँ। हाँ, वो मोक्ष की बातें करो, मोक्ष के लिए उन्हें लाओ, मोक्ष की बातें करो, उनमें जो कोई सवाल जवाब होंगे उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा, जरूर मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन मोक्ष के लिए, बराबर। क्योंकि हमारा जो मनुष्य जन्म है वो मोक्ष के लिए मिला है हमें, ना कि ये संसार की बातों के लिए। संसार बातों के लिए बहुत गुरुवार निकल गए हैं, जाओ उनके पास कि मेरा ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। और ये कब तक करते रहेंगे। आपका कुछ दिन अच्छा वो हो जाएगा, आप तो खुशी खुशी रहेंगे, लेकिन वो 4 दिन खत्म हो जाने के बाद 5वां दिन वापिस आपको दुख आना पड़ेगा। आप कितने भागेंगे, कितने गुरुओं के पास जाएंगे। भाई जितना है ना वो चुकता करते रहो, आदत लगाओ, आदत लगाओ, मन में ये ठस लो कि मरते दम तक ये दुख हमें जाने वाले नहीं है। बस अभी इसी खुशी से हमें वो दुख में भी आनंद समझना है या मानना है कि हमें ये दुख भरी दुनिया में एक हमें ऐसा समझो एक आशा का किरण मिला है कि हमारा मोक्ष होने वाला है, ना कि अगला जन्म होने वाला है। बस इसी खुशी से अभी इतने दिन गए आपके, तो ऐसे ही आगे वाले दिन भी गुजर जाएंगे, बराबर। लेकिन ऐसा कभी नहीं कहना अगर इतना बड़ा परमात्मा मिला और मुझे दुख मिला। भाई दुख भोगो आप, लेकिन परमात्मा के साथ भोगो तो वो आनंद अलग होगा। आपके पहले जो दुख मिले थे तब आपको परमात्मा ही मालूम नहीं था, बराबर। अब आपको दुख तो आएंगे ही, लेकिन अब आपके ये टाइम में आपके साथ स्वयं परमात्मा है ना। हाँ गुरु। तो अभी डरने की बात नहीं, ऐसा मुझे कहना है। तो आप हंस हंस के वो दुख भी झेल सकेंगे, ऐसा मुझे कहना है। बोलो गुरुजी। आप गुरु मंत्र दीजिए ना गुरुजी। ऐसा है, आप अभी तक रजिस्टर नहीं हो तो पहले रजिस्टर हो जाओ, फिर व्हाट्सएप में आपका जब नाम आ जाएगा फिर हम दे देते हैं। तो गुरुजी ये तो मेरा छोटा मोबाइल है, बड़ा मोबाइल जो है ना उसमें व्हाट्सएप नंबर है, उसी को भेजूंगा गुरुजी। हाँ, उसी में बोलो और हमारी बातचीत भी हो गई है, ऐसा भी लिखो। और आपको गुरु मंत्र चाहिए वो भी मिलेगा। गुरु मंत्र का अर्थ आप समझ रहे हो, आप मुझे गुरु मानते हो, ऐसा उसका मतलब होता है। हाँ गुरुजी, आपको मैं गुरु मानता हूँ, मन से, दिल से, सबसे। तो आप हमारे गुरुजी, आप हमारे परमात्मा है ना।
आप ही से तो हम लोग यहाँ गुरु का मतलब है मार्गदर्शन करने वाला। मैं मार्गदर्शन, आपके मोक्ष के लिए मार्गदर्शन करने वाला हूँ, हाँ बराबर। गुरुजी, बाकी कामों हाँ का मैं गुरु नहीं हूँ। हाँ तो हाँ इसलिए पहले गुरु उसको ही कहते हैं कि जो गुरु मंत्र देता है उसको ही गुरु कहते हैं, बराबर कि नहीं? हाँ गुरुजी। हाँ तो और गुरुजी आप पीडीएफ जो दिए थे ना गुरुजी, ये पहला बार जो बात हुआ था ना, हम्म वो कैसा हुआ तो डिलीट हो गया है गुरुजी। वो कबीर बीजक दिए थे हम्म तो वो डिलीट हो गया, उसको भेज दीजिएगा। और ये धर्म ग्रंथ जो है ना गुरुजी, हम्म। उसको भेज दीजिए, थोड़ा दीजिए। नहीं तो किताब तो मिल रहा है ना गुरुजी गीता का? हाँ तो ऐसा है, देखो जब हाँ पहले हमारे पास कुछ किताब नहीं थी, धर्म ग्रंथ नहीं था, माने हमारा जो सार शब्द संत परिवार है, संत परिवार का कोई ग्रंथ नहीं था, माने ग्रंथ के ऊपर काम चल रहा था। एक हाँ बरस से काम चल रहा था, बहुत 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 कष्ट लिए उसके लिए हमने, बहुत क्या हाँ वो गुरुजी, माथा पच्ची की है। जिसने हमें लिखा है वो जो हमारे सार शब्दी संत परिवार के जो उपाध्यक्ष है विजय जी हाँ पाटिल, उन्होंने बहुत मेहनत से उसको लिखा है। और हर हाँ एक वाक्य के लिए, हर एक सेंटेंस के लिए, हर एक वो मुझे पूछते थे ये क्या लिखूं, कैसे लिखूं, इसका अर्थ ऐसा होगा वैसा होगा, सब माथा पच्ची करके हमने बराबर उन्होंने लिखा है, बराबर पूछ पूछ के लिखा है, कोई भी उसमें ये नहीं। तो वो एक दिव्य और पवित्र ग्रंथ बन गया है, तो वो आप ले लो, बराबर। हाँ गुरुजी, तो पहले हमने वो गीता का दिया था, लेकिन वो दूसरों का था, दूसरों का माने ऐसा ही था। तो अभी हमने क्या बोला कि जो गीता ग्रंथ है वो पारायण के लिए लो। देखो पारायण का अर्थ दो होता है, गीता पारायण का अर्थ दो होता है। एक पारायण किसको कहते हैं, जो आजकल छोटे छोटे बच्चे भी गीता के श्लोक मुखध्वज करते हैं ना। हाँ मुझे पहला अध्याय पाठ है, दूसरा अध्याय का परिपाठ है, तो वो भी उसको एक पारायण कहते हैं। लेकिन हमारे नजर से वो पारायण नहीं, हमारे नजर का पारायण माने किसको कहते हैं कि वो संस्कृत श्लोक भी बोलना और उसके नीचे दिए गए सामान्य अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ, उसका सारांश, वो तीनों भी एक श्लोक का 3 प्रकार का अर्थ होता है। वो वचन परमात्मा के ही वचन है, तो वो पढ़ना, उसका चिंतन मनन करना। तो उसके लिए कम से कम रोज आधा अध्याय या पूरा अध्याय ऐसा ऐसा करते रहना, उसको बोलते पारायण। पारायण का मतलब पूरा 18 अध्याय हो गया, वापिस पहले से शुरू किया, वो 18 हो गया, 18 तक हो गया, वापिस शुरू हो गया, इसको बोलते पारायण। लेकिन वो बच्चों जैसा पारायण नहीं कि वो गीता के श्लोक उन्होंने परिपाठ किए हैं। वो क्या करना है, वो बच्चे वो श्लोक भी बोलता है, उसको अर्थ उसका मालूम है क्या? नहीं। जीवन में तो हमें अगर चलना है, जीवन हमारा अच्छा चलना चाहिए, उसमें दुख नहीं आने चाहिए, तो अर्थ भी मालूम होने चाहिए ना कि ये दुख के बारे में परमात्मा क्या कहता है, ये सुख के बारे में परमात्मा क्या कहता है, हमें क्यों दुख आ रहा है, क्यों सुख आ रहा है, ये कितने दिन चलेंगे, क्या ये ऐसे परमानेंट सुख आएंगे, क्या परमानेंट दुख आएंगे, या हम जाने के बाद क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, ये सभी बातें जो है ना उसको परमात्मा के वचन कहते। तो परमात्मा के वचन वो गीता में है, बराबर। तो उसके पारायण करना है। और बाकी गीता ग्रंथ में बहुत सारे भाषांतरें होती है, बहुत कथा कहानी होती है, वो एक श्लोक रहता है बाजू में, उसका अर्थ रहता है बाजू में, लेकिन बाकी उनका कोई धर्म का, उनका कोई पंथ का, उनके कोई संस्था के या उनके कोई विचारधारा उसमें डाल देती है। और हमारे में जो बनाया है तो हमने वो बाकी कुछ खिचड़ा उसमें नहीं डाला है, कचरा नहीं डाला है, शुद्धतम संस्कृत श्लोक, उसका सामान्य अर्थ और उसके बाद में उसका आध्यात्मिक अर्थ और उसका सारांश, बस, ज्यादा नहीं। तो समझने में भी हमें ये होता है, फिर ज्यादा हमें कचरा नॉलेज भी नहीं आता है। तो वो जो हमने डिजाइन किया है वो बहुत मेहनत से किया है। पूरे हमारे जो जितने 2-3 हजार प्रवचन है उसका पूरा सारांश उसमें हमने डाल दिया है। तो बहुत सारे लोगों को प्रवचन नहीं मिलते पिछले वाले, तो अभी कोई जरूरत नहीं है, जब तक प्रवचन थे तब हम प्रवचन बोलते थे, लेकिन अभी गीता ग्रंथ निकल गए तो बस गीता ग्रंथ का पारायण करते जाना। तो उससे से क्या होता है, हम परमात्मा के टच में रहते हैं
और हाँ। उसमें जो मुझे लोग सवाल करते हैं तो वो सवाल के सब जवाब उसमें आए हैं, गीता ग्रंथ में सब आए हैं। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तब आपको हाँ। समझ, अरे ये तो गुरुजी ने 1 साल पहले बोला था, अरे ये तो 4 साल पहले ऐसा ही कहा था, 5 साल हाँ। पहले ऐसा ही कहा था जो इसमें है, तो वो सब आपको मिल जाएंगे। तो अभी हाँ। प्रवचन की कोई जरूरत नहीं, जो मेरे रोज वाले प्रवचन हो तो सुनते जाओ, लेकिन गीता हाँ। ग्रंथ लेने के बाद ही। रही बात वो जिन्होंने पहले गीता ग्रंथ किसी से लिया है या हमसे भी लिया है, वो गीता ग्रंथ अलग थे, जो 1-2 बरस अच्छा। से पहले हमने दिए थे ना, वो पारायण हाँ। वाले नहीं थे, वो अच्छा। पढ़ने वाले थे, ज्ञान वाले थे, ज्ञानवर्धक हाँ। वाले थे, पारायण वाले नहीं थे। लेकिन लोग बोलते हैं फिर पारायण क्यों, पारायण ही क्यों करना है? भाई देखो आज का जो जमाना है, आज का जो चल रहा है, जो समय चल रहा है, वर्तमान समय चल रहा है, तो आज आप टीवी खोलते हो, वर्तमान पत्र देखते हो, न्यूज देखते हो, तो क्या आ रहा है? सब गड़बड़ हो रहा है कि नहीं? हाँ। हाँ। सब मौतें हो रही है। यहाँ हाँ। देखो ये हो गया, पहाड़ गिर गया, बारिश आ गई, बाढ़ आ गया, भूकंप हो गया, युद्ध हो रहे, सब कुछ हो रहा है, और ये आगे आगे ऐसा बढ़ता जाएगा। तो हाँ। भाई लोग मरते हैं, तो भाई कोई हमारा भी नहीं जाना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। या लोगों को जैसे दुख आ रहे तो हमको क्यों नहीं आ सकते? तो हमको भी आ सकते हैं ना, क्योंकि हाँ। ये तो दुखालय है, दुख हाँ। तो हमारी राह देखते हैं। तो कम से कम उस राह में अगर हमारे हाँ। साथ परमात्मा है, देखो सार शब्द के रूप में आपके साथ परमात्मा है, वो तो हाँ। बात नहीं है। या गुरु मंत्र जो दिया है उसमें भी परमात्मा है, जो राजयोगी है उसमें भी परमात्मा है, वो बात नहीं है। लेकिन हाँ। ये चिंतन मनन क्या है? जैसे देखो सार शब्द आपको प्राप्त हुआ है, आपके घर वालों को प्राप्त हुआ है क्या? नहीं। आपके घर बच्चों को वालों में प्राप्त नहीं हुआ हुआ है है। क्या? नहीं। तो नहीं। ये जो परायण जो चलता है ना, ये पूरे हमारे जो परिवार है ना वो करेंगे ना। हाँ। जैसे आपने आज आधा अध्याय या एक अध्याय लिया, तो आप दूसरा अध्याय आपको कल टाइम नहीं है तो आपके घर वाले करेंगे दूसरा अध्याय हाँ। पूरा, ठीक। तीसरा अध्याय वापिस आप करेंगे, या आपको नहीं 2 दिन टाइम है तो आपके घर वाले। तो ऐसा वो पारायण चलता रहता है घर में, उसको नित्य ठीक। पारायण कहते। तो उससे क्या हाँ। हो जाएगा, घर वालों को भी परमात्मा समझ में आ जाएगा कि अरे हाँ परमात्मा ये हमारे रक्षा करने वाला है। और हमें फिर कैसे दुख आते हैं तो इसका क्या कारण है, वो भी उसमें समझ में आता है। हमें सुख मिलता है तो उसका कारण भी समझ में आता है। कभी कभी हमें कुछ समझता नहीं है, ये क्या हो रहा है, ये क्या बात है, ये क्या होता है आत्मा, क्या होता है परमात्मा, क्या होता है प्रकृति, क्या होता है सृष्टि, क्या होता है मरने के बाद, क्या होता है अभी क्या करना है, क्या कौन सा अच्छा कर्म है, कौन सा बुरा कर्म है। तो इससे क्या होता है पूरे परिवार में वो विचार है ना, वो विचार चालू रहते। विचार चालू है माने परमात्मा के वचनों के साथ हम रहते हैं, जुड़ाव रहता है, हमारा भी रहता है, हमारे परिवार का भी रहता है। तो इसी हिसाब से फिर हमें फिर दुख भी नहीं आते, या कोई जो हमारा परिवार का सदस्य वो भी समझ सकता है कि नहीं ये दुख क्या होते हैं या सुख क्या होते हैं या जीवन क्या होता है, उसको भी समझ में आता है ना। हाँ, तो मुझे क्या कहते उससे से दुख भी हमारा कम हो जाता है। और भाई क्या कहा कि घर में अगर ये परमात्मा का वचनों का जो ग्रंथ रहेगा तो कम से कम उसका रोज दर्शन भी होता जाएगा और उसका पारायण भी होता जाएगा। तो जो आने वाला जो समय नहीं, आने वाला नहीं, शुरू है समय, वो बुरा शुरू भी हो गया है। मैंने तो उसके पहले कहा था, 1 बरस पहले ही कहा था कि आने वाला समय बहुत खराब होने वाला है, और वैसा ही निकला ना, और ऐसा ही चल रहा है। तो हर परिवार की रक्षा के लिए परमात्मा का जो वचन वाला जो ग्रंथ है वो एक ही ग्रंथ गीता ग्रंथ है। गीता ग्रंथ को आप हल्के में मत लो कि हमने तो हजारों गीता ग्रंथ देखे हैं, लोग तो गीता ग्रंथ फोकट में बांटते हैं, यहाँ गुरुजी के यहाँ तो उसको पैसा देना पड़ता है। भाई उनका और हमारे में तुलना नहीं हो सकती, बराबर। हमारा ये अनुभव के आधारित है। ये कोई कथा कहानी कोई लिखने वाले लोग होते हैं ना, कथा कहानी लिख दिया, ऐसा कोई ये ग्रंथ नहीं लिखा है, ये अनुभव के आधार पे। और जिसने भी लिखा, वो जो विजय जी पाटिल जी है, देखो वो सारशब्दी भी है, बहुत पुरानी, राजयोगी भी है, बराबर। उन्होंने गुरु मंत्र लिया है, सेवेदारी भी वो खूब करते हैं, हर कार्यक्रम में आते हैं और ट्रस्ट की भी खूब सेवा करते हैं। तो ऑल इन वन है वो उसमें। तो
तो उनके हाथों से अगर वो ग्रंथ लिखा गया है हाँ और मेरे मार्गदर्शन के नीचे, तो बात क्या होगी, वो ग्रंथ कैसा होगा। लेकिन वो ग्रंथ जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में, तब तक ये बातें सब बोल बाल बातें हो जाएगी, बराबर। तो वो नहीं, तो इसलिए वो ग्रंथ लेना। और ये अभी जो दुख की जो घड़ी चल रही है, सबकी जीवन में चल रही है और आने वाली है और आ भी गई है, उसमें हम चल भी रहे। तो ये दुख के घड़ी के लिए वो ग्रंथ हमारा रक्षा करने वाला है, माने उसके वचन हमारे रक्षा करने वाले हैं, हमारे परिवार की रक्षा कर रहे। तो ये वो एक रखना ही रखना है, बराबर। और जिसके पास पैसा नहीं है उसको हमने पीडीएफ दिया है, तो वो जेरॉक्स कर लो। तो बहुत लोग बोलते कि हम गुरुजी हमने जेरॉक्स कर लिया, जेरॉक्स वाला भी 1001 रुपए ले लेता है, और वो जेरॉक्स भी हमें समझ में नहीं आता है, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है, स्पष्ट नहीं दिखता। भाई देखो, हम जो देते हैं ये छपाई वाला ग्रंथ है ना। हाँ गुरुजी। और जेरॉक्स वाला तो जेरॉक्स वाला काम करेगा, कॉपी निकालेगा तो कॉपी वाला काम होगा। हमारे यहाँ वैसा नहीं ना, ये छपाई है। तो छपाई में हर जो अक्षर होते हैं वो आपको स्पष्ट तरीके से दिखेंगे, बराबर, और बड़े अक्षर में दिखेंगे। गुरुजी हाँ, कैसे उसको ये मिलेगा? हाँ, अभी ये जो बातें है ना, मैंने क्या कहा, आपका जब तक व्हाट्सएप नहीं ना तब तक ये कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, व्हाट्सएप है गुरुजी, आपको देंगे वो नंबर को। व्हाट्सएप में लिखो, हमारी टीम आपको सब कुछ उसका मार्गदर्शन करेगी, और फिर वो आप ले लो और उसका फायदा उठाओ। व्हाट्सएप में कैसा लिखेंगे? लिखना कि हमारी बातचीत हो गई है, मुझे गीता ग्रंथ चाहिए, तो क्या पद्धति है क्या नहीं, फिर उसमें आपका पता भी देना चाहिए, सब कुछ। तो वो उसमें आपको सब बताया जाएगा, वो सब मार्गदर्शन हो जाएगा, बराबर। हाँ, तो इसमें कितना गुरुजी कितना देना पड़ेगा उसमें दक्षिणा? वो अभी ऐसा है, वो उसमें सब लिखा हुआ होता है, वो पूरा नियम उसमें रहती है, वो सब आपको मालूम हो जाएगा। कोई ऐसा कोई लाखों रुपए हजारों रुपए नहीं लगने वाले उसको। नहीं गुरुजी, चिंता मत करो, वो भगवान का परमात्मा का काम है। देखो, ये इसी घड़ी के लिए तो ये गीता अब भी निकली, नहीं तो इसके पहले का इतना 7 बरस हो गए तब तो गीता नहीं निकली थी। लेकिन देखो, परमात्मा जो हमारे ऐसा है, उसके छत्र छाया में अगर हम चलते हैं ना, तो समय समय पे हमें ये बातें देता है। लेकिन ये हमारे रक्षा के लिए, हमारे परिवार के रक्षा के लिए ही देता है ना। फिर इसके पहले क्यों नहीं? क्या इसके पहले गीता नहीं है क्या? गीता तो मैंने क्या कहा, हजारों के रूप में गीता अवेलेबल है, लेकिन वो सब कथा कहानी वाले वाचनीय है, एक प्रकार का टाइम पास है। लेकिन हमारी जो गीता है वो जब आप देखेंगे, तो इसलिए हम क्या करते, पहले जानो फिर मानो। पहले देखो। तो उसकी पहले हम पीडीएफ भेजते हैं, तो पीडीएफ पहले आप पढ़ लो, आपको अगर अच्छा लगा तभी आप इसमें खर्चा करो और वो पुस्तक मंगाओ, वो ग्रंथ मंगाओ। उसको पुस्तक नहीं कहना या किताब नहीं कहना, वो ग्रंथ ही है, दिव्य और पवित्र ग्रंथ ही है, बराबर। हाँ, तो गुरु मंत्र गुरुजी। हाँ, तो आपको व्हाट्सएप करो, उसमें लिखो मेरी गुरुजी से बात हो गई है, मुझे गुरु मंत्र चाहिए, तो मुझे गुरु मंत्र दे दो, तो आपको वो मिल जाएगा, बराबर। और बाकी गीता ग्रंथ की भी बात करो, उसके भी बारे में आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। लेकिन जल्दी मत करो, पूरा विश्वास हो जाने के बाद ही गीता ग्रंथ खरीदी करो। गुरुजी भावनाओं में मत आओ। हाँ, विश्वास में आओ, भावनाओं में मत आओ। मैं पूरा विश्वास है गुरुजी, पूरा विश्वास है। मैं इतना दिन से आपसे फोन लगा रहा हूँ, लेकिन लगभे नहीं कर रहा था गुरुजी। आज किस्मत है, भाग है बोल के आप देखो लग गया गुरुजी। उठाया ना मैंने, बराबर क्यों? हाँ गुरुजी, खाली रिंग होता था 2 बार 3 बार 4 बार। ऐसा नहीं है, आप हमसे जुड़े नहीं है, इसलिए आप जब देखो हम क्या करते हैं, पहले ही किसी ने हमें फोन किया ना, तो हम उनको बोलते हैं कि आप व्हाट्सएप में आपका परिचय ऑडियो में और टेक्स्ट मैसेज में भी दे दो। तो कुछ लोग देते हैं, तो फिर हम उनको जुड़ा लेते हैं। कुछ लोग तो इतना अहंकारी रहते हैं, क्यों हमें आप हमारा नाम बताना? भाई नाम बताना नहीं तो फिर जुड़ना भी क्यों चाह रहे हो? आप आपके घर में सुखी रहो ना भाई। देखो, कारोबार बहुत बड़ा है, हमें समझना चाहिए ना कौन क्या है क्या नहीं। तो व्हाट्सएप के माध्यम से आजकल पूरा दुनिया चल रही है, तो हम भी चल रहा है, हमारा कारोबार भी उससे। तो उससे क्या होता है,
कभी भी हमसे गलती होती है या तुमसे गलती होती है तो उसमें ये बोलचाल वाला यही माध्यम है ना। हाँ गुरुजी, हाँ। हाँ, तो यही अच्छा माध्यम है, तो इसके द्वारा ही सब कुछ चलता है। हाँ। बराबर। तो आप गुरुजी रजिस्टर कैसे होंगे? कुछ नहीं, आपके व्हाट्सएप में आप नमस्ते करो, हमारी बातचीत हो गई है, मैं इतने दिन से सार शब्दी हूँ, मुझे सार शब्दी प्राप्त हो गया है, मैं आपके प्रवचन इतने इतने साल से सुन रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे मोबाइल नहीं था, या इसलिए अभी मेरा नया मोबाइल है उसमें व्हाट्सएप है, इसलिए मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। इतनी सीधी सहज बात है। मैं आपका नाम भी बोलना, उम्र बोलनी, बस यही परिचय होता है, बाकी क्या होता है। ठीक है। हाँ, तो उससे फिर हमें भी समझ में आ जाता है, हमारी टीम फिर आपको सब कुछ मार्गदर्शन आगे वाले करेगी। ठीक है, चलो ठीक है आपको और गुरुजी। आपके परिवार के लिए परिवार शुभ को कुछ, आशीर्वाद, हाँ। मंगल आशीर्वाद, सत्साई जी, सत्साई जी, सत्य सत्साई जी।